जय हिंद, मेरा नाम विशाल वर्मा है और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो भी क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एसएससी में आए हुए हैं। तो हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चंस को कि जो दिया हुआ है बेसिक तरीका से सॉल्व करेंगे, पर एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो क्वेश्चंस आपके सामने दिया हुआ है x इक्वल टू आर इंटू साइन ए इंटू कॉस सी, वाई इक्वल टू आर इंटू साइन ए इंटू साइन सी और z इक्वल टू आर इंटू कॉस ए। देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो अगर आप सिंपल से क्वेश्चंस को देखो तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्स का स्क्वायर पूछ रहा था, इसका स्क्वायर पूछ रहा था, इसका स्क्वायर कर दो। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से मैं एरो देके लिख रहा हूँ। अगर एक्स स्क्वायर करूँगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो क्या जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी, यानी कि ये हो गया। प्लस है तो प्लस सिंबल दे दो, जैसे बोलते जा रहा है सिंपल आप करते जाओ। वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर है, फिर इसका भी स्क्वायर करना है। तो वाई स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी। अच्छा जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई जेड स्क्वायर मतलब ये, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए। अब देखो जो जहां से आपको कॉमन मिल रहा है सिंपल सा कॉमन को पकड़ो, एक साइड कर दो। अगर आप देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, यहां कॉमन मिल रहा है, इसको लिख लो। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, यहां पर कॉमन बचा। अब बचा क्या मेरे पास, तो कॉस स्क्वायर सी और यहां क्या बचा साइन स्क्वायर सी। यहां पर क्या हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अच्छा एक देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां पर आएगा क्या आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू 1, तो मैं छोड़ दे रहा हूं, फिर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पर भी कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। अच्छा फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री में 1, तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या हो जाता है आर स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। पर अब देखो भाई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या आप ऐसे इतना लंबा चौड़ा करोगे? मेरे हिसाब से ये मेथड पूरा का पूरा गलत है, आपको एग्जाम में करना ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री बचपन में भी और कभी भी देखा करता था ना, या बहुत सारे दोस्त लोग, जहाँ साइन कॉस देखा वहीं पर फोबिया बैठ गया कि भाई होगा नहीं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग हुई, जहाँ साइन और कॉस आपको जनरल कंपटीशन वनडे एग्जाम में दिख जाए, आप सिंपल मुस्कुराओ कि भाई क्वेश्चंस बहुत आसान है। जहाँ साइन और कॉस दिख गया वहाँ डिग्री का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, पर इसी में से कोई पुट करो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। कैसे? अगर क्वेश्चंस में साइन और कॉस दिख गया तो मेरे हिसाब से हमेशा आपको 0 डिग्री मान के चलना है। अब ये है क्या, जैसे आप साइन 0 होता, 30 1/2 होता, 45 1/√2 होता, 60 √3/2 होता और 90 1 होता, ये आप लोग जान रहे होंगे। cos 0 1 होता है, 30 √3/2, 45 1/√2, 60 1/2, 90 0। तो यहां पर क्या करेंगे, साइन और कॉस किसी में से अगर हम साइन को मान के चलते हैं तो साइन 0 हम क्या करेंगे, यहां ए और सी को हम बराबर मान लेंगे, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में तो कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया नहीं था। मान लेंगे और किसके बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। मतलब ए और सी किसके बराबर है 0, मतलब कि हम 0 डिग्री मान लेंगे। अच्छा हम साइन 0, क्योंकि ए की जगह 0 पुट करेंगे, कॉस 0, तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वो ओवरऑल क्या हो जाता 0 हो जाता। मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 0, तो यहाँ पर भी x का वैल्यू क्या हो जाता 0, हम काट दिए। अच्छा अब आते हैं y की जगह, फिर r इंटू साइन ए इंटू साइन सी। अच्छा a इक्वल टू सी इक्वल टू क्या माने हम 0 माने, तो a का वैल्यू क्या हो गया 0। अगर ये 0 है
तो ओवरऑल ये क्या हो जाता, 0, मतलब y का वैल्यू भी क्या हो जाता 0, तो y भी मेरा क्या हो गया, कर दिया। अच्छा cos a को क्या माने हैं 0, और cos 0 क्या होता 1, तो 1 इंटू आर, तो z का वैल्यू क्या आ जाता r, और z का वैल्यू आ रहा था, हमें यहाँ बचा क्या z स्क्वायर, तो z स्क्वायर मतलब r, तो r स्क्वायर, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता r स्क्वायर। तो यहाँ भी r स्क्वायर, यहाँ भी r स्क्वायर, तो आप सिंपल सा जहाँ a साइन और कॉस आपको दिखे आप सिंपल 0 डिग्री पुट करो, या तो 90 लेना, 0 और 90 में क्या होगा तुमको 1 और 0 मिल जाता, बाकी 30 45 60 भी लोगे तो आंसर आएगा, पर फायदा 0 डिग्री पे है, तो आप 0 डिग्री मानो और ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसके पहले अभी हम लोग देखें कि ट्रिग्नोमेट्री में जहां पर भी साइन और कॉस दिखे हमको मुस्कुरा देना है। भाई ये एकदम रामबान है, जहां साइन और कॉस दिख गया वहां आपका क्या होता है, एक चीज आपको देखना है कि अनडिफाइंड ना बने। अनडिफाइंड क्या होता है, जैसे अनडिफाइंड हो गया कि 1/0, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी में हम क्या करेंगे उसको मान के नहीं चलेंगे, लेकिन ये बहुत खराब कंडीशन में साइन और कॉस का होता है, वो भी 1%, वो आगे आने वाला समय में हम लोग देखेंगे, पर अभी ऐसा बन नहीं रहा तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो साइन और कॉस आ गया तो हमको क्या करना है, बेसिक फंडा छोड़ ही देना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। साइन और कॉस आ गया, थीटा का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ, थीटा हम 0, अगर 30 लेंगे फिर भी आंसर आएगा, आप ट्राई कर लेना। हम 0 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 0 लेने से मेरा क्वेश्चन को क्या आ रहा है, 0 और 1 मेरा कैलकुलेशन और कम कर देगा। अगर हम साइन 0 ले लेते हैं तो साइन 0 ले लेंगे तो साइन अल्फा का जगह क्या हो जाएगा 0, साइन 0 क्या होता है 0, मतलब ये क्या हो गया 0, 0 बाय एनीथिंग क्या होता है 0, 0 बाय एनीथिंग यानी y का वैल्यू क्या हो गया 0। अब समझ रहे हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, साइन की जगह हम लोग क्या पुट कर दिए 0, साइन मतलब अल्फा, यहां अल्फा इक्वल टू क्या कर दिया 0, तो अल्फा का 0 मतलब साइन 0, साइन 0 मतलब साइन 0, तो 0 बाय एनीथिंग इक्वल टू 0, तो ये आ गया 0, और 0 किसके बराबर आ गया y, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया 0। तो हमसे पूछा क्या है ये, तो अल्फा का वैल्यू हम क्या पुट किए 0, तो अगर हम इसको लेते हैं 1 माइनस कॉस 0 कितना होता, तो कॉस 0 1 होता, प्लस को प्लस देंगे, साइन 0 कितना होता है 0, डिवाइड बाय 1 प्लस, फिर अल्फा का जगह 0 तो साइन 0 कितना हो गया 0, अब ये 1 प्लस में है तो ये क्या हो गया 0, यानी ये 0 है, और 0 किसके बराबर है y के बराबर है। अब ऑप्शन में 1/y, y 1 माइनस y और 1 प्लस y, मुझे यहीं पर दिख रहा है y, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया y। सिंपल सा, साइन और कॉस दिखे ज़्यादा बुद्धि लगाना नहीं है, थीटा का वैल्यू उठा के पुट कर देना, क्वेश्चन आपके सामने है, सीधे क्वेश्चन आपके औकात में आ जाएगा। चलिए, इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चंस को देख लिए हैं, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस भी साइन और आपको क्या हो रहा होगा कॉस दिख रहा होगा, पर यहाँ पर क्या आ गया tan आ गया, तो जहाँ tan आ जाएगा ना वहाँ सतर्क हो जाना है। क्वेश्चंस में आपका साइन और कॉस दिखे आग बंद करके खुशी खुशी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है, सीधा सीधी आपको क्या करना है 0 डिग्री मानना है, कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखा देगा। ये एक पता है आप क्वेश्चंस को, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है CGL का, आप क्या करोगे ना, आप इसका बेसिक करोगे भाई एक पन्ना भी कम पड़ेगा। अभी क्वेश्चंस को ना आप सिंपल सा एक तरीका देखो, उसको कहते हैं मेथड ऑफ सिमेट्री, मेथड ऑफ सिमेट्री लगा देना आप। इस क्वेश्चंस को क्या करोगे ना बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैटर्न को क्या किया है, फॉलो किया है। अच्छा आप देखो कॉस स्क्वायर है तो नीचे क्या लिखा हुआ कॉस स्क्वायर, तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा, तो आपको बोलना है कि कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है tan स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा, 2 कॉसिक स्क्वायर अल्फा और tan क्यूब अल्फा। तो आपको हम क्या बता रहे थे कि मेथड ऑफ सिमेट्री मुझे क्या बताता है कि देखने में सब कुछ एक जैसा लगेगा। कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या है साइन स्क्वायर है, तो सिंपल सा बताओ तब यहाँ tan स्क्वायर है तो यहाँ पर होना क्या चाहिए tan स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ अल्फा है तो यहाँ पर क्या है बीटा, यहाँ अल्फा है तो यहाँ पर क्या है बीटा, तो यहाँ पर बीटा है तो क्या है यहाँ होना चाहिए था अल्फा, अल्फा था तो बीटा, अल्फा था तो बीटा, बीटा था तो अल्फा, और इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर यही हो जाएगा।
तो आपको tan स्क्वायर अल्फा कहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने गलती से ये 2 नहीं है, ये tan स्क्वायर अल्फा, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है 2 बाई मिस्टेकली लिखा गया होगा, और tan स्क्वायर आपका क्या इस क्वेश्चन का अल्फा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा फंडा यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ये तो मैं अभी बहुत कम करा रहा हूँ, मैं एक साथ मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुएंगे एसएससी में, रेलवे में, मैं एक साथ चैप्टर वाइज अच्छे से करा के इस वीडियो में यानी कि इस चैनल पे डाल दूंगा। चलिए फिर आपसे विदा लेते हैं, अच्छे से रहिए, जय हिंद।